या फिर हमारे बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स होगी, ब्लड रिपोर्ट में कोई अगर दिक्कत आती है, तो श्रेयांश सर खुद ही उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं या उसको आगे नहीं बढ़ाते हैं, जो ओटी में ले जाके और कितने टाइम का प्रोसीजर रहता है, क्या क्या प्रिकॉशंस आपको रखने पड़ते हैं, ए टू जेड बिल्कुल ओपनली मुझसे डिस्कस करी। हेलो दोस्तों, मैं गौरव त्रिपाठी, मंदसौर शहर जो कि मध्य प्रदेश में एक छोटा सा जिला है, वहाँ का रहने वाला हूँ। और मेरी जो बाल झड़ने की शुरुआत हुई थी वो दरअसल 20-21 साल से शुरू हुआ, और जिसमें कुछ कुछ रीज़न तो मैं एक्चुअल में इंदौर शिफ्ट हुआ था पढ़ाई के सिलसिले में, तो मेरा एक तो डाइट में चेंजेस हुए थे, प्लस जो पानी मेरा चेंज हुआ था, और खाने पीने में भी कहीं ना कहीं जो एक घर का खाना जिसे बोलते हैं कि घर का खाना मिलता है प्रॉपर, घर पे रहते हैं तो स्ट्रेस वगैरह कुछ नहीं था, उस कारण से भी। प्लस मेन जो रीजन था मेरा वो था हेरिडिटी में मेरे दादाजी की तरफ से भी उसका कुछ योगदान था इस चीज में, और मेरे नाना परिवार की तरफ से भी ये चीज थी। तो वो चीज शुरुआत में जब पहले 1 बाल 2 बाल 3 बाल वो झड़ना शुरू हुए तो इतना ध्यान नहीं दिया मैंने कहा ठीक है, अपन सोचते हैं मौसम के हिसाब से मॉनसून में बारिश में बाल झड़ते ही है, या कभी पानी की वजह से कुछ हो जाता है, तो उस टाइम इतना ज्यादा ध्यान दिया नहीं। फिर धीरे धीरे वो चीज बढ़ती गई। मैंने देखा कि मैं अपने बालों में ऐसे हाथ फेर रहा हूँ तो पूरा हाथ जो है बाल ही बाल से भराने लग गया था, तो मैं एकदम से टेंशन में आ गया था। तो उस टाइम पे जो साथ वाले थे और जो लोग उस टाइम पे हेयर ट्रांसप्लांट को लेके या और किसी डर्मेटोलॉजिस्ट या ऐसे कोई इतना ज्यादा उस टाइम चलन था नहीं, और मुझे भी नॉलेज में नहीं था, और उस टाइम पे खैर स्टूडेंट लाइफ थी तो इतने पैसे भी नहीं हुआ करते थे कि हम लोग इस चीज पे खर्च कर दें। तो अखबार में ऐड वगैरह आते थे तेल के, पर्टिकुलर कोई तेल होता था और उसके रिजल्ट्स के भी फोटो वोटो, तो वो देख के फिर तेल चेंज किया। वो तेल पूरा 2-3 बोतल 2-3 महीने तक लगाया, उसका कोई इफेक्ट नहीं आया। तो ऐसे करते करते पहले मेरे जो एक घनापन था वो घनापन खत्म हुआ, फिर हेयर थिनिंग हुई, फिर उसके बाद में जो है मेरे बाल पूरे जो है ये वाला जो मेरा पूरा एरिया था क्राउन एरिया, ये पूरा ही 4 से 5 साल के अंदर अंदर जो है ये पूरे बाल मेरे झड़ गए। और उसके बाद क्या होता है, एक बाल आपके रहते हैं तो आप एक अलग ही कॉन्फिडेंट में रहते हो, कॉन्फिडेंस रहते हो, प्लस बाल जाने के बाद में आपका एक और साथी बन जाता है जो वो होती है कैप। तो आपकी पहचान बन जाती है अलग ही, आप हिमेश रेशमिया बन जाते हो, तो आपको टोपी पहननी ही पड़ती है। और कहीं भी पब्लिक में जाते हैं या कहीं भी तो लोग उस नजर से देखते हैं या अपने को टोंटबाजी करते हैं, यार दोस्त मजे लेते हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीज शो नहीं करता है इंसान, लेकिन उसको चोट पहुंचाती है। फिर हुआ ये कि मेरा ब्रदर है, नयन व्यास नाम है उसका, वो दरअसल वो अभी यूएस में है, और वो यूएस में ही था, तो वो हर साल इंडिया आता है, तो उसको भी सेम प्रॉब्लम हुई, लेकिन उसने सही चीज ये करी कि इनिशियल स्टेज में ही उसने रिसर्च करके और सारी चीजें देख के पता किया कि हेयर ट्रांसप्लांट किस लेवल पे करवाना चाहिए या क्या उसके बेनिफिट्स है, क्या है, पूरी ए टू जेड रिसर्च करके फिर उसने जो है श्रेयांश मूथा सर को चूज किया पूरे ऑल ओवर एमपी में। और वो बहुत डीप रिसर्चर है, क्योंकि उसने वो एक एक चीज के बारे में सब सारी चीजें ए टू जेड, जब तक पूरा अंदर तक नहीं घुसता है तब तक कोई डिसीजन नहीं लेता,
और 1 रुपया भी खर्च नहीं करता है अपना। तो उसको कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीजें दिखी, उसने मुझे बताया भी सही कि सर ने एम्स दिल्ली से जो है डर्मेटोलॉजिस्ट किया हुआ है, उसके साथ में और भी फॉरेन में भी सर्टिफिकेट्स वगैरह और सब सारे, और इनका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट भी 100 आउट ऑफ 100 है। और जो भी लोग करवा के आए हुए हैं, जिनने करवाया है, और यूट्यूब पे इनका पेज है आविस्टा क्लिनिक करके, वो अवेलेबल है, वहां पे सारे रिजल्ट, प्रोसीजर, सारा सब कुछ दिया हुआ है। तो वो सब उसने देखा, उसके बाद में उसने पहले करवाया और 5-6 महीने में मैंने उससे पहले ही डिस्कस किया हुआ था। मैंने बोला था कि यार भैया तेरा रिजल्ट आ जाएगा और तेरे को अच्छा रिस्पांस पता चल जाएगा तो मैं भी फिर उसके बाद में करवाऊंगा। ठीक है, तो उसके बाद उसका रिजल्ट जो है बहुत ही शानदार आया, और वो देखने के बाद में मेरा भी मन, पहले मैं थोड़ा सा संकोच में था हेयर ट्रांसप्लांट को लेके कि क्या रहता है, लाइफ साइकिल कितनी रहती है बालों की, क्या प्रोसीजर होती है, पेनफुल रहती है, क्या है क्या नहीं, वो सब चीजें उसने मुझे क्लियर करी क्योंकि उसने करवा लिया था ऑलरेडी। और उसके बाद में उसका रिजल्ट देखने के बाद मैंने डिसीजन लिया, मैं डायरेक्ट यहाँ पे उससे एड्रेस लिया और मैं डायरेक्ट यहाँ पे आविस्टा क्लिनिक पे आया। और यहाँ पे मुझे सचिन पटेल जी मिले, उन्होंने मुझे पूरा गाइडेंस दिया किस प्रकार से कौन कौन सी प्रोसीजर्स होती है, क्या ड्यूरेशन लगती है, मेरा जिस लेवल का मेरा जो बाल्डनेस है वो किस लेवल पे आती है, A, B, B+C, या पूरा कैटेगराइज उनने पूरा समझाया। फिर उसका बजट कितना होता है, पर्टिकुलर वो टेक्नोलॉजी कौन सी यूज कर रहे हैं, FUE कर रहे हैं या साइमल्टेनियस इम्प्लांट कर रहे हैं, पूरा इन डिटेल में उन्होंने मुझे अच्छे से मेरे सारे डाउट्स क्लियर किए। और फिर श्रेयांश सर से मैं मिला। श्रेयांश सर ने जो है मेरा स्काल्प देखा, स्काल्प देखने के बाद में मेरा डोनर एरिया देखा, क्योंकि यहाँ पे सबसे अच्छी चीज जो कि मुझे नयन ने भी, मेरे भाई ने बोली थी कि अगर हमारा डोनर एरिया उस लायक नहीं होगा या फिर हमारे बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स होगी, ब्लड रिपोर्ट में कोई अगर दिक्कत आती है, तो श्रेयांश सर खुद ही उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं या उसको आगे नहीं बढ़ाते हैं। वो क्लियर वहीं पे बोल देते हैं कि आपके लिए ये चीज पॉसिबल नहीं है, तो हम इस चीज को आगे करने के लिए आपको सलाह नहीं देंगे। तो वो चीज मुझे सबसे अच्छी लगी, ये चीज मुझे नयन ने भी बोली थी। तो सेम वही हुआ, उनने मेरा डोनर एरिया देखा, और जो डोनर एरिया मुझे लग रहा था कि नॉर्मल एवरेज था, तो वो डोनर एरिया स्ट्रॉन्ग में आया, क्योंकि मेरे जो डोनर एरिया में जो ग्राफ्ट थे, वो ग्राफ्ट जहाँ पे 1 या 2 ग्राफ्ट होते हैं पर्टिकुलर एक उसमें, तो वहां पे मेरे 3 ग्राफ्ट थे। एरिया जरूर कम था, लेकिन उससे मेरा, वो सर ने बताया कि ये चीज आपके इसमें है तो हम ये चीज को लेके आगे बढ़ सकते हैं और कर सकते हैं। फिर उन्होंने पूरी प्रोसीजर समझाई, कैसे क्या करते हैं, कहाँ जो OT में ले जाके और कितने टाइम का प्रोसीजर रहता है, क्या क्या प्रिकॉशंस आपको रखने पड़ते हैं, क्या क्या दिक्कतें हो सकती है, या सारी चीजें उनने A to Z बिल्कुल ओपनली मुझसे डिस्कस करी। फिर हमारी डेट डिसाइड हुई। डेट डिसाइड होने के बाद में मैं यहाँ पे आया, और आने के बाद में मेरा जो ब्लड सैंपल लिया गया और जो भी नॉर्मल टेस्ट होते हैं वो टेस्ट किए गए। वो टेस्ट करने के बाद में जो है आगे की प्रक्रिया चालू की गई। यहाँ पे सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगी कि आप अपने अटेंडर के साथ में आते हैं तो आप ही का नहीं, उनका भी ध्यान रखा जाता है प्रॉपर। हमको लंच जो है यहाँ पे आविस्टा की तरफ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था, इवन मुझे भी प्लस मेरे साथ में जो अटेंडर है उनको भी। और उसमें वो चॉइस भी हमको ही देते हैं कि आपको जो खाना है, या खैर पेशेंट को तो हल्का ही खाना रहता है, लेकिन जो साथ में है तो उनको वो उनके अकॉर्डिंग ही चॉइस देते हैं कि जो आपके अकॉर्डिंग आपको मंगाना हो आप खा सकते हो। यहाँ पे स्टाफ सारा जो है वो बहुत ही सॉफ्ट है और केयरिंग है। आप कोई प्रॉब्लम उनके पास लेके जाओगे उससे पहले ही वो आपसे आके 4 बार पूछ लेंगे कि आपको कुछ चाहिए तो नहीं, पानी की जरूरत तो नहीं है,
प्लस आगे से आगे हर चीज, हर व्यवस्था हो जाती है। तो ये चीज सबसे अच्छी लगी मुझे आविस्टा की। दूसरी चीज, ओटी में जब टीम रहती है तो ओटी का माहौल इतना खुशनुमा कर दिया जाता है पहले ही। जो एक नर्वसनेस रहती है वो नर्वसनेस ऑटोमेटिक पेशेंट के अंदर से खत्म हो जाती है, जो कि मेरे अंदर से भी खत्म हो गई थी। एक एलेक्सा का यूज करके वहाँ पे म्यूजिक जो है, सॉफ्ट म्यूजिक चलाया जाता है, सॉफ्ट भजन वगैरह या जो भी अपन चॉइस करते हैं, जो जिस प्रकार का म्यूजिक हमें सुनना है या हम चाहते हैं कि वो चलता रहे, उससे माइंड को रिलीफ मिलता है, एक कामनेस हमारे अंदर आती है। तो जो घबराहट अनयूजुअल जो हम एंजाइटी लेके ओटी के अंदर जाते हैं, वो कहीं ना कहीं हट जाती है हमारे मन से, और अच्छे से जो है एसटी जो है हमारा ट्रांसप्लांट प्रोसीजर शुरू हो पाता है। वहां पे 7 से 8 लोगों की टीम रहती है, जो कि टीम थी, और उन्होंने बिल्कुल अच्छे से मुझे ट्रीट किया प्रॉपर। मुझे जब भी मुझे पेन हुआ किसी पर्टिकुलर एनेस्थीसिया देने में या पर्टिकुलर मुझे इंजेक्ट करने में या कोई ग्राफ निकालने में, तो वो हर बार बोलते हैं कि हम एनेस्थीसिया दे रहे हैं, हम ये चीज कर रहे हैं, तो आपको पेन हो तो आप बोलना। तो वो तुरंत जो है उस चीज को रिएक्ट करते हैं उस चीज पे, और उस चीज का सॉल्यूशन निकालते हैं। और उसके अलावा जो है मुझे जब भी अनकंफर्टेबल फील होता है, मैं इवन ये भी कहता हूँ कि मुझे वॉशरूम जाना है या मुझे उठना है, थोड़ी देर खड़ा होना है, बैठना है, तो बहुत कोऑपरेटिव है। कुल मिला के सारा सभी बातों का सार यही है कि अच्छे से एक कोऑपरेटिव तरीके से प्रॉपर, बिल्कुल मतलब ऐसा लगेगा ही नहीं कि हम ऑपरेशन थिएटर में हैं और हमारी जो है एक सर्जरी चल रही है, ट्रांसप्लांट चल रहा है। आविस्टा को चूज करके मुझे अपने एक्शन पे जो है बहुत ही अच्छा मुझे फील हो रहा है, और मैं हैप्पी हूँ, क्योंकि जिस प्रकार से मुझे मेरे ब्रदर के द्वारा बताया गया था वो बिल्कुल एज इट इज निकला। और 100% यहाँ पे आपका जो भी काम होता है वो सच्चाई के साथ होता है, ईमानदारी के साथ होता है। आपको हर चीज आपको पहले से गाइड की जाती है, A to Z आपका प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से। क्योंकि आजकल मैंने ये चीज देखी, मैंने भी बहुत रिसर्च करी है ट्रांसप्लांट को लेके, तो मार्केट में 50-50 हजार में भी हेयर ट्रांसप्लांट हो रहे हैं और लोग करवा रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है जब वो बाद में उसके रिजल्ट जो भी आते हैं थोड़े बहुत, वो रिजल्ट इस प्रकार से आते हैं कि आपकी ग्राफ्टिंग गलत हो गई, या आपका जो ग्राफ्ट आपको क्राउन एरिया में लगना था वो हेयर लाइन में लगा दिया गया, तो उससे आप हेयर स्टाइल नहीं बना पा रहे हैं, या थीनिंग उसकी देखी नहीं गई, किस जगह से आपका ग्राफ्ट लेना था वो ग्राफ्ट उस जगह से ना लेके कमजोर जगह से ले लिया गया, तो आपका डोनर एरिया में आपकी बाल्डनेस दिखने लग गई। बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए आप भी हेयर ट्रांसप्लांट कराएं तो एक बार एक प्रोफेशनल से डिस्कशन करें, उनसे मिले, आके उस प्रोसीजर को पूरा समझे, वहां के रिजल्ट्स देखें। क्योंकि किसी भी जगह के जैसे हमारे आम भाषा में बोलते हैं कि भैया आदमी का नाम से ज्यादा आदमी का काम बोलता है, तो श्रेयांश सर का जो है काम बोलता है और उनके रिजल्ट्स बोलते हैं। आविस्टा क्लिनिक यूट्यूब पर एक चैनल है, आप उस पर जाके सर्च कर सकते हैं, और A to Z उस पे कितनी सर्जरीज हुई है, किस किस प्रकार की सर्जरीज हुई है, किस किस तरह से जो है अलग अलग टाइप के हेयर ट्रांसप्लांट होते हैं, A to Z आपको पूरा सारा मटेरियल मिलेगा। आप आराम से देखिए, और इवन यहाँ आके भी सर से समझिए। 110% आप कहीं ना कहीं एग्री होंगे इस चीज के लिए और आगे बढ़ेंगे। तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लगे। थैंक यू सो मच।